लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच भारत ने समंदर में चीन की घेराबंदी का प्लान तैयार किया है। दरअसल समंदर में भारत को चीन पर अच्छी खासी बढ़त हासिल है। साल 2001 में जब भारत ने अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं का ज्वाइंट कमांड बनाया था, तब चीन ने इसे बंगाल की खाड़ी पर दबदबा कायम करने के तौर पर देखा था। इस कमांड की ताकत उस हिसाब से नहीं बढ़ी जैसा सोचा गया था, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा था कि 2003 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ की चिंता इतनी बढ़ गई थी कि उसे मलक्का की दुविधा का नाम दिया गया। पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना का अड्डा है। दूसरी तरफ मलक्का की खाड़ी के तंग रास्ते का इस्तेमाल चीन जरूरी आपूर्ति के लिए करता है। ऊर्जा के लिए जरूरी 80% सप्लाई चीन को इसी रास्ते से होती है। चीन को यह डर था कि भारतीय नौसेना ने अगर इस रास्ते को बंद कर दिया तो उसकी मुसीबत बढ़ जाएगी। इस वजह से साल 2008 के बाद से ही चीन ने हिंद महासागर में अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों को काफी दूर तक तैनात कर दिया। वहीं अपनी मलक्का की दुविधा को दूर करने के लिए उसने असैन्य बंदरगाह योजनाओं पर भारी निवेश शुरू कर दिया। आज ओमान के दुकुम से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर तक और मालदीव से लेकर श्रीलंका के कोलंबो और हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण चीन ने किया है। वहीं बांग्लादेश में सोनादिया और म्यांमार में भी चीन ने बंदरगाह बनाए। मलेशिया के पोर्ट क्लांग और कुआंतान में बंदरगाहों के निर्माण से चीन की मौजूदगी है। हू के डर का नतीजा ये हुआ कि चीन ने हिंद महासागर में न केवल तटीय इलाकों में सैन्य और असैन्य ठिकाने बनाए, बल्कि पीएलए नेवी ने भी अपनी ताकत को हैरान करने वाले तरीके से बढ़ा दिया। बीते 10 साल में चीन ने नौसैनिक बेड़े में 2 विमान वाहक, दर्जनों विध्वंसक और फ्रिगेट शामिल कर दिए। इसके अलावा पानी और जमीन दोनों पर चलने वाले टैंक भी बनाए। यही नहीं, 70 न्यूक्लियर और डीजल सबमरीन भी उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा चुके हैं। ये ब्लू वाटर नेवी है, जिसे समंदर में दबदबा कायम करने के लिए बनाया गया है। इसकी काट के लिए भारत ने कई ताकतवर देशों के साथ मिलकर एक बड़ी योजना तैयार की है। पीएम मोदी की इस योजना के मुताबिक भारत समेत 4 शक्तिशाली देश एक साथ समंदर में चीन की घेराबंदी करेंगे। साल के आखिर में बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्धाभ्यास होने वाला है। खबर है कि भारत इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल होने का न्योता भेजने वाला है। मालाबार युद्धाभ्यास में अब तक भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना शामिल हुआ करती थी। पहली बार भारत की कोशिश है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाए। मालाबार में भारत ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने को क्यों सोच रहा है? देखिए, हमारा जो रिलेशनशिप है ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत संगीन रिलेशनशिप है। और अभी जैसे 1 महीना पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हुई थी, और एक हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंटर कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ये किसी मतलब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में आप देख रहे हैं दोनों कंट्रीज, हम दोनों लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज हैं और बहुत क्रेडिबल नेवीज हैं। और हम ये देख रहे हैं कि फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इन इंडो पैसिफिक, ये गठबंधन उसके लिए हो। भारत के साथ ही अमेरिका ने भी चीन की घेराबंदी कर ली है। प्रशांत महासागर में विमान वाहक यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन को अमेरिका ने तैनात कर दिया है। ये तीनों बेहद शक्तिशाली विमान वाहक पोत हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान तैनात हैं। दूसरी तरफ चीन की मोबाइल कंपनी हुआवे पर पाबंदी लगाने के बाद ब्रिटेन अब साउथ चाइना सी में रॉयल नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को तैनात करने वाला है। टाइम्स यूके की एक खबर के मुताबिक HMS क्वीन को पूरे फ्लीट के साथ चीन की समुद्री सीमा पर अमेरिका और जापान के समुद्री बेड़े के साथ तैनात किया जाएगा। ये विमान वाहक दक्षिण चीन सागर में जारी तनाव के बीच अमेरिका और जापान की सेना के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास भी करेगा।